हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। और उस विद्युत वाले चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया था। क्या होता है आवेश, धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, क्या होता है फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, एन क्या है, ई क्या है, क्यू क्या है, आवेश क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे, इन कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है क्या जी, विद्युत नाम बताया गया। अच्छा, इस विद्युत को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? सर इसी को इंग्लिश वाले इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। हमारा गांव में एक तरह के बिजली ना कहल जाला, कहल जाला बत्तिया ईल। तो यही बिजली, यही बत्ती, यही विद्युत है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे थे जिसमें सबसे पहला एक फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने आवेश के बारे में। आवेश के बारे में जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा वो क्या था भैया? तो बताया गया Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन इंटू ई का मतलब एन यहां पर क्या है? तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इसके अलावा अगर ई पूछा जाए तो बताया गया एक इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाले चार्ज की वैल्यू यानी आवेश की वैल्यू कितनी है, तो उसको बार बार बताया गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का। बताओ ये बात याद है क्या सभी को? ये बात याद है क्या सभी को? Q इक्वल टू एन इंटू ई का कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने। एक फॉर्मूला और देखा था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, विद्युत धारा के लिए। सर विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया गया था। किससे प्रदर्शित किया गया था? I से। और I बराबर क्या बताया गया कि सर जो आवेश प्रवाह की दर होती है, वट आवेश प्रवाह की दर, इसी को हम लोगों ने विद्युत धारा कहा था। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था क्या कि यहां से Q की वैल्यू जो Ne है इसको उठा के पुट कर दीजिए यहां पे, तो ये क्या बनेगा साहब? ये बनेगा N इंटू ई बटा टी। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। थोड़ा सा आप इसको मोल्ड करेंगे तो इससे 3-4 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं, जरा एक बता दीजिए, बाकी हम लोग निकालते रहेंगे। मैंने कहा कि इस टी का गुणा मार दीजिए इधर, इस टी का गुणा मार दीजिए इधर, इलेक्ट्रॉन को ले आइए नीचे, तो ये बनेगा आई टी अपॉन ई और ये बना जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बताओ एक फॉर्मूला ये निकल गया। आप यहां से टाइम के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, टाइम के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। टी को यहां उठा के करो, आई को नीचे पटक दो, तो क्या बनेगा? सर टी बराबर एन इंटू ई, और आई नीचे आ गया तो ये आई को नीचे कर दो। एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया आपका। इस प्रकार से आप कई सारे फॉर्मूले यहां से बना सकते हो। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और चेक करते हैं। वोल्ट के बारे में भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला याद किया था, अगर आपको याद हो तो। क्या क्या भैया, क्या भैया? विभवांतर का मतलब क्या? सर विभवांतर वो होता है कि किसी एक विभव वाले चार्ज को, किसी एक आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य था, उसी को हम लोगों ने बोला था क्या? विभवांतर बोला था। उसी को हम लोगों ने क्या बोला था? विभवांतर बोला था। और विभवांतर V बराबर हम लोगों ने निकाला था W/Q। अच्छा, यहां से मैंने मात्रक की भी बात की थी कुछ, अगर आपको याद हो तो। यहां से हम लोगों ने मात्रक की बात की थी और मात्रक हम लोगों ने क्या निकाला था? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम इसका मात्रक था। किसका मात्रक था भैया? विभवांतर का। ये सारी कंडीशन आपको याद है क्या? सारी बातें आपको क्लियर चल रही हैं? जो आपने पीछे पढ़ा था इतनी बातें आपने पढ़ी थी और यहां से हमको आगे प्रोसीड करना है। पक्की बात है क्या? एक बार बताएंगे। पक्की बात है क्या? एक बार बताएंगे। डन। चलिए अब आगे आ जाते हैं। क्या कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बात करेंगे वोल्टमीटर के बारे में। क्या है वोल्टमीटर? हम लोगों ने एक यंत्र पढ़ा था जिसका नाम था क्या? अमीटर। अमीटर किसके नापने के लिए था? तो बताया गया विद्युत धारा को नापने के लिए। उसका सिंबल हम लोगों ने यूज किया था क्या? ये सिंबल हम लोगों ने यूज किया था उसके लिए, ये प्रतीक यूज किया था। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं जो विभव को मापने वाली युक्ति होती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या?
वोल्ट मीटर, और ये किसका मापन करेगी भैया, ये वोल्ट का मापन करेगी, विभवांतर का मापन करेगी। डन है क्या, बताओ पक्की बात है क्या। अच्छा, उसको यानी कि जब हम अमीटर को जोड़ने की बात कर रहे थे तो हमेशा हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात किए थे। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात किए थे। लेकिन इसे हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। सर पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम क्या है, इसको हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं, इसको अभी आगे हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन पहले ये जानिए कि अमीटर को किस में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, और वोल्टामीटर को किस में जोड़ा जाता है, हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। डन। आगे क्या कह रहा है भैया, अब सेल क्या होती है, एक सेल का मतलब क्या समझते हैं। आप लोगों ने बैटरी देखी है, बैटरी पहले आती थी इतनी छोटी छोटी निप्पो की बैटरी, मोटी मोटी होती थी, टॉर्च ऐसे इतना बड़ा सा होता था, उसमें 3 गो और 4 गो सेल ठुकाया रहता था। देखे सब लोग, बिल्कुल वही है। यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। उसमें 2 गो पोल होता था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा उसको बचपन में, तो ऊपरा एक ऐसे गोला था, निचवा ऐसे गोला था, और यहां पे एक ऐसा डॉट की तरह कुछ लगा हुआ होता था, ऊपर की ओर नोक निकली रहती छोटी सी ऐसे, है ना, ये होती थी बैटरी अपनी, है ना। और यही बैटरी जब कई सारी जुड़ जाए वही क्या बन जाती है, सेल। ठीक है, चलिए क्या बोला गया, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है, ये बात सब लोग जानते हैं। ट्रांसफार्मर में बिजली ज्यादा होती है, हमारे घर में कम होती है, तो ज्यादा की ओर से कम की ओर बिजली आती है। आपने कई सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि परासरण क्या है, विसरण क्या है, किसी भी चीज का उसका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर आना, और यह क्रिया कहलाती है क्या, विद्युत धारा की दिशा के लिए। बोलो पक्की बात है, बढ़ जाए आगे, बोल दो हाँ। शॉर्ट स्क्रीन लेना हो लेते रहो बाबू, शॉर्ट की स्क्रीन लेना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है ताकि तुम अपने से भी पढ़ सको। डन। चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ प्रतीक आपको दिमाग में रखने होते हैं। अगर आप विद्युत धारा वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसे प्रतीक हैं जिनको दिमाग में बराबर रखना ही पड़ेगा आपको। जैसे विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है, तो वो बनाया गया इस प्रकार से, विद्युत सेल का प्रतीक होता है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, चलिए अगली बात कहूं आपसे, तो बैटरी अथवा सेलों का अगर संयोजन दिखाना है, कई सारे सेल आपस में अगर जुड़े हैं तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसको इस प्रकार के संयोजन से दिखाया जाता है, जिसमें एक टर्मिनल माइनस एक टर्मिनल प्लस का। अगेन अगर आपको प्लग या कुंजी दिखाना है या स्विच दिखाना है तो उसके लिए जो साइन यूज किया जाता है, जो चिन्ह यूज किया जाता है, वो आपके लिए ये चिन्ह है। डन। अगला, अगर आपको वही कुंजी बंद रूप में दिखानी है, वही स्विच जो ऑफ है, तो ऑफ स्विच को ऐसे दिखाया जाता है। खुला स्विच कैसे, बीच में कुछ नहीं, ब्रैकेट है बीच में कुछ नहीं है, लेकिन बंद है तो उसमें बीच में एगो डॉट लगा देना है। ठीक है, अगर तार का जोड़ दिखाना है कि एगो तार दूसरा तार से जुड़ रहा है, तो उसको आप इस साइन से दिखाएंगे। ये साइन क्या बताएगा कि तार यहां पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। अगर आपको दिखाना है तार की क्रॉसिंग, तो तार की क्रॉसिंग आप कैसे दिखाएंगे, एक ये और थोड़ा सा लूप बना के, थोड़ा सा घुमाव दे करके, इस प्रकार से एक चिन्ह। ठीक है, विद्युत बल्ब को दिखाना है तो विद्युत बल्ब को दिखाने के लिए आप ये वाला साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बना हुआ है। अगर प्रतिरोधक को दिखाना है, रेजिस्टेंस को, तो आप इस प्रकार से साइन को जिगजैग बनाते हुए इस प्रकार से दिखा सकते हैं। डन। डन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और साइन है एक आठ ठो। परिवर्ती परिरोधक अथवा धारा नियंत्रक की अगर बात करेंगे, धारा कंट्रोल करने वाला, जिसको आप लोग रेगुलेटर कहते हैं, तो रेगुलेटर का साइन कैसे होता है, इस प्रकार से, जैसे प्रतिरोध का होता है बिल्कुल ऐसे बनाइए, और इसको इस प्रकार से एक लाइन से काट दीजिए, एरो से काट दीजिए। या इसको और कैसे दिखाया जा सकता है, इस प्रकार से आप प्रतिरोध बनाइए और इस प्रकार से इसको एक दूसरे लाइन से ऊपर से दिखा दीजिए। तो ये तरीका हो गया किसके लिए, धारा नियंत्रक के लिए। आपको अमीटर दिखा ही दिया है, हम अमीटर दिखाई दिए को गोला करिए, बिचवा में ए लिखिए, आज दोनों साइड से इस प्रकार से प्लस माइनस टर्मिनल बना दीजिए। वोल्टामीटर की बात करते हैं तो वोल्टामीटर कैसा होता है, यहां पर भी लिखिए, दोनों साइड से प्लस माइनस टर्मिनल से जोड़ दीजिए।
तो ये कुछ साइन है, 10-11 साइन मैंने आपको बताए। ये साइन आपको दिमाग में हमेशा रखने हैं ताकि आपको सवाल लगाने में क्या हो, आसानी होती रहे। डन, आगे बढ़ें क्या? आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाता है यहां से ओम का नियम। ध्यान से सुनिएगा और पहले स्टार्ट करने से पहले इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एक वैज्ञानिक थे ओम, क्या नाम था उनका? ओम साहब। उन्होंने क्या बताया कि अगर किसी विद्युत परिपथ में कोई धातु के दो सिरों के बीच विभवांतर है, मान लेते हैं ये कोई तार है, कॉपर का हो सकता है, अल्युमिनियम का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, किसी ऐसी धातु का ये तार है जिसमें बिजली प्रवाहित हो सकती है, यानी ये विद्युत का क्या होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए। और इसका एक टर्मिनल मान लेते हैं हम ए है और दूसरा टर्मिनल मान लेते हैं बी है। इसका एक छोर ए का है, दूसरा छोर किसका है, बी का। और इनके बीच का विभवांतर मान लिया गया कि भी है। विभवांतर का मतलब क्या? विभवांतर का मतलब क्या? यहां का विभव कुछ होगा, यहां का विभव कुछ होगा और इन दोनों का अंतर विभवांतर। डन, दो विभवों का अंतर विभवांतर। डन, चलिए। तो बताया गया दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, आई, और इसके क्या होता है, वो समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब जानते हैं कि अगर विद्युत धारा बढ़ी तो उसका विभवांतर बढ़ेगा, अगर विद्युत धारा घटी तो विभवांतर भी घटेगा। डन, डन। समानुपाती का मतलब क्या, एगो बढ़ल तो दूसरा बढ़ जाई, एगो घटी तो दूसर को घट जाई, ई समानुपाती होता है। एगो होता है व्युत्क्रमानुपाती, एगो बढ़ता तो दूसर का घटी, आ दूसर का घटल बा तो पहल का बढ़ जाई, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती मैंने उल्टा चले। समानुपाती मतलब एक दूसरे के साथ साथ चले, एगो बढ़ा तो दूसर को बढ़ जाई, एगो घटल तो दूसर को घट जाई। बुझाइल? आगे बढ़ी, बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहा है, अब ध्यान से पूरी बात सुनो कि जो भी होता है, जो उसमें वोल्टेज होता है, जो उसका विभवांतर होता है, वो समानुपाती होता है किसकी, विद्युत धारा के। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ओम साहब ने कहा था और उनके रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में इस नियम का नाम दे दिया गया ओम का नियम। बस एक लाइन याद करना, पूरा खाका दिमाग में, क्या कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा उस परिपथ के विभवांतर के समानुपाती होती है। बस कहानी खत्म। ठीक है, अब इसको मैंने लिखा क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब एक बात आप लोगों ने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने 9th में पढ़ाया जरूर है कि अगर ये समानुपाती का साइन हटाया जाता है तो वहां कोई ना कोई एक ऐसा अक्षर यूज किया जाता है जिसे हम नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप लोग गणित में पढ़ते हो ना, ये कि ये इसके अनुपात में है 3:2, तो आप लोग कहते हैं कि 3x कुछ करके ऐसे सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं ये x के अनुपात में है ना। उसी प्रकार से यहां भी एक शब्द यूज किया जाएगा और उसके लिए शब्द लिखते हैं हम लोग क्या, भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे हम लोग और इसकी जगह बराबर लगाएंगे, I को I रहने दीजिए और एक चीज लिख देंगे R। ये अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए मैंने R शब्द, R अक्षर इस्तेमाल किया है और इसी R अक्षर को रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब एक बात क्या निकल के आई कि जो विभवांतर होता है, जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। बोलो पक्की बात है क्या? एक तो तरीका ये था कि किसी चालक तार के दोनों टर्मिनल, दोनों छोरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, पहला पॉइंट। उसी को मैंने लिखा भी अनुक्रमानुपाती आई। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाने के लिए मैंने एक अक्षर R जोड़ दिया तो बना ये V = IR। ये R क्या है?
ये प्रतिरोध है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर V के बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि किसी चालक तार के दोनों टर्मिनल के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा I तथा प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होता है। डन है क्या? बिल्कुल शानदार। V इक्वल टू आई आर, बिल्कुल। अच्छा, इस सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट आंकिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा और आपको याद रखना है। अच्छा, इसको याद रखने के लिए एगो ट्रिक बताए थे हम, किसी को याद हो तो बताए वो ट्रिक का था। वो ट्रिक ये कहता है कि विनोद नाम का व्यक्ति इंडियन रेलवे में भर्ती हो गया। V इक्वल टू आई आर का मतलब यही है कि विनोद नाम का व्यक्ति इंडियन रेलवे में क्या हो गया? भर्ती हो गया। तो हो गया BIR, V इक्वल टू आई आर। डन। वही कहानी यहां पर लिखी हुई है बकायदा, और इस कहानी को आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सारा कुछ लिखा हुआ है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर मैं लिख दूं, क्या लिख सकते हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, बताइए पक्की बात है क्या? बताइए पक्की बात है क्या? डन है। आगे चले, आगे चले। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। लिख सकते हैं यहां पे और आगे, जहां जहां R क्या है? जहां R क्या है? R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है। इसके आगे आप और बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इसी को आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, VIR को आगे लिख रहा हूँ। यहाँ से R बराबर अगर हमको निकालना होगा तो ये बनेगा V/I। ये एक अलग फॉर्मूला है। अब प्रतिरोध के बारे में निकला तो प्रतिरोध की परिभाषा आपको यहां से आ जानी चाहिए। प्रतिरोध की परिभाषा आ जानी चाहिए। क्या है प्रतिरोध की परिभाषा? कोई बता पाएगा क्या? कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर किसी चालक तार में एकांक विभवांतर हो तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो इनका अनुपात उसका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लिखेंगे V इक्वल टू IR से। इसका अगर मात्रक पूछेगा, मात्रक पूछेगा तो मात्रक क्या बताएंगे? इसका मात्रक होता है ओम, और इस ओम को इस प्रकार के साइन से प्रदर्शित किया जाता है। ये ओम का साइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रतिरोध की परिभाषा लिखी है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। इसका SI मात्रक कितना होता है? ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। डन है क्या? अब यहां पर उसकी परिभाषा लिखी है कि जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तथा उससे उत्पन्न होने वाला विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध कितना कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। ये परिभाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर में पूछी जाती है, 2 नंबर में पूछी जाती है। डन। बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे। एक टॉपिक है धारा नियंत्रक। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे ही धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी जिस युक्ति के द्वारा कोई परिपथ में बहने वाली धारा क्या होती है? नियंत्रित होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस परिपथ का प्रतिरोध धारा नियंत्रक बोलते हैं। क्या है? ये एक प्रकार का सिस्टम है, एक मशीन है जो कि रेगुलेट करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। पक्की बात है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, इसके ग्राफ के बारे में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि
जो प्रतिरोध का ग्राफ होता है वो कैसे प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे सीधी रेखा में प्राप्त होता है। पहली चीज, कैसे? सीधी रेखा में। क्यों? क्योंकि जो I होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। मैंने आपसे कहा कि अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। एक खेल खेलते हैं आपके साथ हम, जरा इस खेल को समझिएगा। मैंने मान लिया कि यहां पर जो धारा है ये मान लेते हैं 1 एम्पियर की है, ये 2 एम्पियर की है, ये 3 एम्पियर की है, ये 4 एम्पियर की है। उस अनुपात में मान लेते हैं जो वोल्ट है वो कितना है? मान लिया यहाँ पे 2 वोल्ट है, उसके बाद ये 4 वोल्ट है, उसके बाद ये 6 वोल्ट है, उसके बाद ये 8 वोल्ट है, उसके बाद ये 10 वोल्ट है, इस प्रकार से। ठीक है? मतलब कहने का क्या? मतलब कहने का क्या? आप निकालिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जो R होता है वो बराबर होता है, अभी मैंने इसको लिख के दिखाया हूं कि R बराबर होता है V बटे I के। ठीक है, वही मैं यहां पे कर रहा हूं। R बराबर क्या है? V बटे I के। अगर मैंने कहा कि पहले खेल के लिए हमें VI निकाल के दिखाइए, तो आप क्या कहेंगे? V का मान कितना है? 2। उस समय पर I कितना है सर? 1। और इसको सॉल्व किया तो कितना बना? 2। दोबारा एक और खेल खेलते हैं। अगर मैं कंडीशन दूसरी वाली ले लूं कि 4 पर 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? R बराबर 4 बटे 2। फिर से रिजल्ट कितना आया? 2। फिर से ले लेते हैं तीसरे के लिए ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा? R बराबर, तीसरे पे वोल्ट कितना है? 6, और विद्युत धारा कितनी है? 3। कटा दीजिए, 3 दूनी 6। ये वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? ये वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है, फिक्स आ रही है, सेम टू सेम आ रही है। और इसी को बोला गया है क्या? इसी को बोला गया है क्या? इसका R यानी कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए जब ऐसे में हम एक लाइन खींचते हैं और लाइन खींच के देखते हैं तो ये लाइन कैसी प्राप्त होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती चली जाती है। कैसी रेखा प्राप्त हो जाएगी? सीधी रेखा प्राप्त होती चली जाती है। तो ये प्रतिरोध की कहानी हो गई। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार जरा थम्स अप करके हमको सारे लोग बता देंगे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है? यस और नो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? बहुत बढ़िया। हाँ, जो लोग बात कर रहे हैं प्लीज बात ना करें, फोकस करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किया गया फोकस आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज के लिए एक आखिरी पॉइंट आपके सामने लेकर के आया हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है या प्रभावित होता है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानना है। तो देखिए 4 पॉइंट लिखा है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनना, जो R होता है वो समानुपाती होता है चालक के तार की लंबाई के। दूसरा बात, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल मतलब, ध्यान से देखिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये मैंने माना कि कोई तार है। ये क्या है? कोई तार है। मैंने मोटा बनाया है, होता उसी साइज का, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं आपको। अब बताओ, इसकी लंबाई कुछ L होगी, L लंबाई है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? ये वाला जो हिस्सा है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन उसकी लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अभी यहां से एक डेरिवेशन आपको निकाल के दिखाऊंगा, एक डेरिवेशन आपके लिए करूंगा। तापमान के क्या होगा? समानुपाती होगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये सारी बातें हैं, 4 बातें हैं, आपको दिमाग में रखनी है। मैं इसमें आगे एक प्रोसीड करूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि अभी बोला कि R L के समानुपाती है, और जो R है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? उसके अनुप्रस्थ काट के
क्षेत्रफल के। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो R होगा वो अनुक्रमानुपाती हो सकता है L/A के? अरे ये भी R के बराबर है, ये भी R के बराबर है, हम दोनों को एक साथ लिख दिए। डन है? हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। अगला स्टेप ले लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाने के लिए कोई ऐसा साइन यूज करें जिससे ये समानुपाती का साइन हट जाए। तो यहां पे जो शब्द यूज किया जाता है, दो अक्षर यूज किया जाता है, उसे रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो रो किसके बराबर होता है? तो ये L/A के लिए है। यानी R बराबर क्या निकला? रो L/A। हमें रो की वैल्यू यहां से अगर निकालनी हो, अगर हमें यहां से रो की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लिख सकते हैं? रो बराबर R इंटू A/L। बताइए, कंफर्म है? रो बराबर R इंटू A/L। अगर मैं कहूं कि किसी तार का, ये तार है आपके सामने, ये तार है आपके सामने, इस तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसकी लंबाई अगर L है, ये मैंने क्षेत्रफल ले लिया कितना? A, और इसकी लंबाई ले लिया कितना? L। ठीक है, अगर इसका लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो इसकी प्रतिरोधकता R को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता की गणना करनी है तो क्या बताएंगे? रो इज इक्वल टू RA/L। डन। अब आपसे पूछा जाए यहां पर R क्या है तो बताएंगे प्रतिरोध है, A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L क्या है? जो चालक तार है उसकी लंबाई है, और रो क्या है? प्रतिरोधकता है। ठीक है, डन। अगर इसके मात्रक की बात कर लें, यहीं पर लगे हाथ इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या निकलेगा? ये जो A है इसमें 2 बार यल है, यल से यल कट गया तो मात्रक निकलता है इसका ओम मीटर। पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर इसका मात्रक होता है। सर कैसे निकाले, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो यहां पे अगर मैं कहूं इस R का मात्रक क्या है? इस R का मात्रक ओम है, बोलो हाँ है। अच्छा, अगर क्षेत्रफल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। मीटर गुणते मीटर, और बटे क्या है? यल, लंबाई। लंबाई में किस में नापेंगे? मीटर में। इसके 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर बच गया, और इसमें R भी है तो ये हो गया ओम मीटर। डन। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने ले आया हूं मैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग केवल और केवल समझेंगे श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। वो क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में इस वादे के साथ कि होगी जबरदस्त क्लास। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।